हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है कि फंक्शन गिवन होगा, उसके साथ हमें क्लोज इंटरवल दिया जाएगा। उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देनी होगी। तो इसके लिए एक वर्किंग रूल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन की हेल्प से उसको डिफाइन कर दूंगा। तो इसमें वर्किंग रूल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है वर्किंग रूल। सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन गिवन होगा, सपोज दैट फंक्शन है y इक्वल टू fx एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज होंगी उनमें a और b के बीच की वैल्यूज तो कंसीडर की जाएगी, साथ में n पॉइंट्स को भी हम कंसीडर करते हैं। ये क्लोज इंटरवल में होता है। अगर ओपन इंटरवल होता है तो उसमें n पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल n पॉइंट के बीच में जो वैल्यू आती है उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारा fx है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर वो पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो। तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड पुटिंग f dash इक्वल टू 0, f dash इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। f dash x को 0 के इक्वल करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे f dash x या तो 0 होगा या फिर डिफाइंड नहीं होगा। सेकंड स्टेप, फाइंड एंड टेक एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल and critical points। एंड पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर हम अब फंक्शन का वैल्यू इन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दीज पॉइंट्स। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल एंड क्रिटिकल पॉइंट, दोनों में हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इन वैल्यूज में हम देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज द मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द लीस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। The highest value calculated in step 3 is the absolute maxima and least value is absolute minima। least value is absolute minima। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f dash x को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट जो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स है इन पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जितनी भी वैल्यू मिलेगी उन सभी वैल्यू में हम देखेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड लीस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम। लीस्ट वैल्यू में क्या होगा,
एब्सोल्यूट मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब होगा जब हाईएस्ट वैल्यू होगा, हाईएस्ट वैल्यू इसमें होगी वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। A question is students, fx equal to x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे इंटरवल गिवन है -3,1। इस इंटरवल में हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फंक्शन f का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। f डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 मीन्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम f डैश x को 0 के इक्वल कर देंगे। f डैश x का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो इससे हमें x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। अब हमारे पास तीन वैल्यू है, एक है क्रिटिकल पॉइंट और दो एंड पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल एंड पॉइंट क्या है सेम क्रिटिकल पॉइंट के, तो हमारे पास दो ही पॉइंट है -3 एंड 1। इन पे हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। f1 इक्वल टू f1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा प्लस 3 होगा। एंड f माइनस 3 इक्वल टू यहाँ -3 पुट करेंगे -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर 16 प्लस 3 19। तो इसमें लीस्ट वैल्यू 3 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 19 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू 19 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 3। तो ये इस क्लोज इंटरवल फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज आ गए। अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x प्लस cos x, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, और यहाँ पे इंटरवल गिवन है 0 to pi, where x belongs to 0 to pi. We have to find the absolute maxima or absolute minima. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। f डैश x इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x इक्वल टू 0, तो ये हो रहा है cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू cos x, sin x बाई cos x इक्वल टू 1। cos x का हम बोथ साइड डिवाइड कर दिए हैं, तो sin x बाई cos x यहाँ 1 हो जाएगा। tan x इक्वल टू 1, ये tan पाई बाई 4 का वैल्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं x का वैल्यू 0 और पाई के बीच देखना, तो यहाँ पे tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है, एक तो पाई बाई 4 पर होती है और एक दूसरी वैल्यू इसकी
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू देखेंगे तो पाई से ग्रेटर हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे 10 की केवल एक ही वैल्यू लाई करेगी इस इंटरवल में, क्योंकि इस इंटरवल में 10 नेगेटिव होता है, इसमें 10 पॉजिटिव होता है। 10 की वैल्यू यहाँ पे +1 है, तो +1 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, तो इसके बीच में केवल एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें 10 की वैल्यू +1 हो सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे केवल एक वैल्यू आएगी 10 की, एंड दैट वैल्यू इज π/4। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और यहाँ पे तो ये एंड पॉइंट्स। अब इन पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ f π/4 इक्वल π/4 के फंक्शन का वैल्यू sin π/4 प्लस cos π/4, इसका वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, then this becomes 2/√2 means √2, and value at 0, एंड पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, then this becomes sin 0 plus cos 0, and sin 0 is 0, cos 0 is 1, so this value is equal to 1। पाई पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, sin pi plus cos pi, sin pi is 0, cos pi is -1, so this value becomes -1। अब यहाँ पे तीन वैल्यू है, √2, 1, -1, इन तीनों वैल्यू से देखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, √2, so this is the absolute maximum, and least value is -1, this is the absolute minimum। Absolute maximum equal to √2, and absolute minimum equal to -1। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।